रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। क्या दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर ये वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सिर और पैर का वो तमाशा है जिसने पूरे वैश्विक तेल बाजार और कूटनीति की नींद उड़ाकर रख दी है। बात जब अंकल सैम की दादागिरी और ईरान के जैसे को तैसा वाले तेवर की हो तो ड्रामा मसालेदार होना तय था। इस पूरी खबर में जमीनी हकीकत का निचोड़ ये है कि अमेरिका ने ईरान की सांसें घोटने के लिए अब तक के सबसे सख्त आर्थिक और प्रतिबंधों का चाबुक चलाया है, तो बौखलाए ईरान ने सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 साल के बेटे यानी ब्रायन ट्रंप की गर्दन पर $10 मिलियन यानी तकरीबन 90 से ज्यादा करोड़ रुपए का इनाम टांग दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया और IRGC ने बैरन को कहां और कैसे मारने के नाम पर एक खौफनाक वीडियो चलाकर सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा की सेंध तक नुस्खे बता दिए। दूसरी तरफ ट्रंप साहब अपने चीर परिचित रंग में आते हुए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऐसा मालिकाना हक जता रहे हैं मानो वो वॉशिंगटन के बैकयार्ड का कोई तालाब हो। ईरान कह रहा है कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी दादागिरी का दौर बीत चुका है और हॉर्मुज की चाबी तेहरान के पास है, जबकि ट्रंप ट्रुथ सोशल पर नक्शे शेयर करके कह रहे हैं कि पूरा इलाका अमेरिका का नया क्षेत्र है। कुल मिलाकर ये जंग अब केवल पाबंदियों और बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि निजी रंजिश, जानलेवा धमकियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आग लगाने वाले मोड़ पर आ पहुंच चुकी। बिल्कुल भावना, शुरुआत उस वारदात से करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब किसी देश की हुकूमत 24-25 साल के लड़के की हत्या का वीडियो टेलीकास्ट करेगी? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े मीडिया और उनके राष्ट्रीय चैनल ने जिस निर्दयता से बैरन ट्रंप को कहां और कैसे मारने जैसे शीर्षक वाले वीडियो ऑन एयर किया, वो साफ दर्शाता है कि तेहरान अब आर पार के मूड में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया के लाडले बैरन ट्रंप पर 10 मिलियन लगभग 95 करोड़ रुपए की बांटी घोषित करके ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसके लिए अब कोई रेड लाइन बाकी नहीं बची। इस पूरे मामले ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये महज कोई खोखली धमकी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रोपोगेंडा है जिसमें ट्रंप परिवार के सबसे छोटे वारिस की पल पल की गतिविधियों को टारगेट पर रखा जा रहा है। बिल्कुल, इस खौफनाक वीडियो की परतों को उधारें तो समझ आता है कि ईरानी एजेंसियों ने बैरन ट्रंप को घेरने के लिए कैसी चालें बुनी है। वीडियो में दावा किया गया है कि यूएस सेक्रेटरी सर्विस के परिंदे को भी पर न मारने देने वाली 24 घंटे की सुरक्षा में भी बहुत ही सारे लूप होल्स यानी छेद हैं। क्लिप्स में दिखाया गया कि कैसे एक आम लड़की सीक्रेट सर्विस के सूरमाओं की आंखों में धूल झोंककर बैरन के ठीक बगल में जाकर बैठ गई थी। ईरानी मीडिया बड़े फक्र से यह समझा रहा है कि जब सुरक्षा का यह ढांचा इतना ढीला है तो फिर उस वक्त पहुंचना कौन सा बड़ी तोप चलाने जैसा काम है। ये ना तो केवल ट्रंप के परिवार के लिए एक सीधी चुनौती है बल्कि अमेरिका के उस सीक्रेट सर्विस के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो खुद को दुनिया की सबसे अभेद सुरक्षा प्रणाली मानती है। बात सिर्फ राह चलते हमले करने की नहीं। ईरानी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने तो बैरन ट्रंप की डिजिटल लाइफ को भी खंगाल कर रख दिया है। वीडियो में दावा किया गया है कि बैरन अपनी कड़ी सुरक्षा के घेरे में बचने और अपनी निजी आजादी का मजा लेने के लिए एक्सबॉक्स जैसे गेमिंग कंसोल पर वॉइस मैसेज और टेक्स्ट के जरिए अपने दोस्तों से बातें करते हैं। तेहरान का दावा है कि उन्होंने बैरन के वीडियो गेम अकाउंट्स और ऑनलाइन आईडीज को क्रैक कर लिया है, यानी जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि बेडरूम के गेमिंग कंसोल से लड़ी जा रही है। वीडियो के आखिर में जो पंचलाइन दी गई, बैरन ट्रंप हमारा इंतजार करो तुम्हारी बारी आ रही है, वो किसी खौफनाक थ्रिलर फिल्म के डायलॉग जैसी लगती है जिसने पूरे वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। वैसे ईरान का ये खौफनाक खेल कोई नया खेल नहीं है भावना। इससे पहले भी वो ट्रंप परिवार की महिला ब्रिगेड पर अपना निशाना साध चुका है। बीते महीने ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप को निपटाने का एक पूरा प्लान बनाकर वीडियो जारी कर दिया था, जिसमें उस वीडियो में मेलेनिया की दिनचर्या, उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने के तरीके और उनके संभावित ठिकानों का ब्यौरा दिया गया था। यानी ईरान हुकूमत अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में कूटनीति के तमाम कायदे कानून को ताक पर रख चुकी है। जब घर के मुखिया यानी डोनाल्ड ट्रंप को सीधा
निशाना बनाना मुश्किल हो रहा है, तो उनकी बीवी बच्चों पर 95 करोड़ का इनामी बोझ टांगकर तेहरान शायद वॉशिंगटन का मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान आखिर इस कदर बौखलाया क्यों है, और उसकी वजह वॉशिंगटन से दागा गया वो आर्थिक परमाणु बम है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने खुलेआम ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूरतम आर्थिक अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका का सीधा मकसद है कि तेहरान के वित्तीय रास्तों और तेल की कमाई के नलों को ऐसा कसना कि वो हुकूमत दाने दाने को मोहताज हो जाए। बेसन के शब्दों में कहे तो ये ईरान के लिए एक के बाद एक दो जोरदार झटके हैं जिससे तेहरान की रीढ़ की हड्डी तो टूट ही जाएगी, वहां की सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह भी जाएगी। लेकिन वॉशिंगटन के आर्थिक नाकाबंदी और मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सचिव मोहसिन रजाई ने जो पलटवार किया है उसने वैश्विक तेल बाजार के पसीने छुड़ा दिए। रजाई ने दो टूक शब्दों में कहा कि चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी दादागिरी बंद नहीं की और पाबंदियों का जाल यूं ही बुना तो ईरान फारस की खाड़ी से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अब सोचिए, जिस समुद्री रास्ते से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता हो, अगर उसकी चाबी पर कोई ताला जड़ दे तो फिर दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम किस आसमान को छुएंगे। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। जब बात शेखी भगाड़ने की और अपनी मूंछ पर ताव देने की आती है तो ट्रंप का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान ने उधर हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी, इधर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हॉर्मुज जल मध्य का एक नक्शा पोस्ट कर दिया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा अमेरिका का नया इलाका। जी हाँ, वॉशिंगटन से 7000 मील दूर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को ट्रंप साहब ऐसे अपनी जागीर बता रहे हैं जैसे उन्होंने उसे कल शाम ही प्रॉपर्टी डीलर से खरीदा हो। ये ट्रंप का वही पुराना अंदाज है, तथ्य चाहे जो भी हो लेकिन छाती ठोक कर ऐसा दावा करो कि सामने वाला एक पल के लिए चकरा जाए। ट्रंप की इस नक्शा कूटनीति के पीछे का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प और मनोरंजन है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने हॉर्मुज में अमेरिका का नया राज्य और इलाका घोषित कर दिया हो। इससे पहले 18 अगस्त को भी उन्होंने यही तस्वीर रिपोस्ट की थी और उससे भी पहले 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड की एक पुलिस अकेडमी में भाषण देते हुए उन्होंने बेहद गंभीर चेहरे के साथ कहा था, बहुत जल्द मैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का आधिकारिक इलाका घोषित करने जा रहा हूं। सोचिए, पुलिस कैडेट्स के पासिंग आउट परेड में बैठकर ट्रंप साहब मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील जलमार्ग पर अमेरिकी झंडे फहराने की योजनाएं बेच रही। मानो वो कोई लोकल पार्क। ट्रंप साहब का यह हॉर्मुज प्रेम ये नहीं थमा। साउथ कैरोलिना की एक विशाल राजनीतिक रैली में भी उन्होंने जनता की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ताल ठोक कर कहा कि हॉर्मुज तो अमेरिका की संपत्ति मानते हैं। इसके ठीक अगले ही दिन जॉइंट बेसन एंड्रूज पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तो हद ही कर दी। ट्रंप ने दावा किया कि वो न केवल पानी बल्कि हॉर्मुज से जुड़े आसपास के पूरे जमीनी इलाके पर भी अमेरिका का सख्त कंट्रोल रखते हैं। अब ट्रंप के इस दावे पर हंसा जाए या रोआ जाए, क्योंकि जिस जमीन पर ईरानी सेना की तोपें और मिसाइलें तैनात हैं उस पर वॉशिंगटन का वर्चुअल कंट्रोल बताना ट्रंप के अपने ही समांतर ब्रह्मांड में रहने का सबूत है। इधर ट्रंप का सोशल मीडिया पर हॉर्मुज पर कब्जा चल रहा है, उधर ईरान के सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बचकाने दाव की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल भावना, रजाई ने ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव इंटरव्यू में बेहद कड़े लहजे में कहा कि हॉर्मुज जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है और ये तब तक दोबारा नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी गुंडागर्दी और गीदड़ धमकियां बंद नहीं करता। रजाई ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि वॉशिंगटन और हॉर्मुज के बीच करीबन 7000 मील से भी ज्यादा की दूरी है और ट्रुथ सोशल पर बैठकर नक्शे रंगने से हकीकत नहीं बदलती। फारस की खाड़ी में अब पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर यानी अमेरिकी दबदबे के खात्मे का दौर शुरू हो चुका है। अब अगर इस पूरे मामले में ट्रंप के रवैये का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है मानो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किसी रियलिटी टीवी शो की तरह चला रहे हों। जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ये दावा कर रहे हैं कि वो पाबंदियों के जरिए ईरानी हुकूमत को घुटनों पर ला देंगे और शासन बदल देंगे, तब ट्रंप का ध्यान इस बात पर है कि सोशल मीडिया पर कौन सी फोटो रीट्वीट करनी चाहिए।
हम इस शासन को गिरा देंगे। जैसे बातें वॉशिंगटन की उस पुरानी फितरत को दर्शाती हैं, जहां वो दूसरों के घरों में आग लगाकर खुद हाथ सेकने का मजा लेते हैं। लेकिन इस बार सामने ईरान है जो झुकने के बजाय पूरे घर को ही बारूद से उड़ाने की धमकी दे रहा है। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन की ये मैक्सिमम प्रेशर यानी 2.0 की नीति दरअसल उस बिल्ली जैसे जो खंबा नोचने पर उतारू हो चुकी है। अमेरिका सोचता है कि वो अपने डॉलर के डंडे से पूरी दुनिया को हका सकता है। ईरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों का मकसद ईरान के बैंकिंग नेटवर्क, तेल निर्यात और व्यापारिक स्रोतों को पूरी तरह से ठप करना है। लेकिन वॉशिंगटन ये भूल जाता है कि जब आप किसी बिल्ली को कमरे के कोने में इतना खदेड़ देते हो तो उसके पास भागने का कोई रास्ता ना बचे, तो वो सीधा आपकी गर्दन पर छलांग लगाती है। ईरान का बैरन ट्रंप पर 95 करोड़ का इनाम रखना और हॉर्मूज बंद रखने की धमकी देना उसी बौखलाहट और आक्रामकता का आत्मरक्षा का नतीजा बन चुका है। ईरान द्वारा 20 साल के बैरन ट्रंप को टारगेट बनाना कूटनीतिक रूप से बेहद नीच हरकत मानी जा सकती है। लेकिन तेहरान का तर्क है कि जब अमेरिका उनके शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की सरेआम हत्या कर सकते हैं तो ट्रंप का परिवार किस खेत की मूली है। तेहरान का यह दावा सीधे ट्रंप के दिल पर वार करने जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बेटे बैरन को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें राजनीति की गंदी नजर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ईरान जानता है कि ट्रंप को आर्थिक नुकसान से उतना दर्द नहीं होगा जितना अपने लाडले बेटे की सुरक्षा पर मंडराते खतरे को देखकर होगा। ये मानसिक युद्ध यानी फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर का वो खतरनाक स्तर है जहां दया धर्म की कोई जगह नहीं बचती। बिल्कुल, दूसरी तरफ सेक्रेटरी सर्विस की सुरक्षा पर उठते सवाल अमेरिका की अंदरूनी व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। अगर ईरानी मीडिया का यह दावा सच है कि अनजान लड़की सुरक्षा घेरा तोड़कर बैरन के पास पहुंच गई थी, तो फिर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को अपने तमगे उतार कर ताक पर रख देने चाहिए। ट्रंप पर हुए पिछले जानलेवा हमले के बाद से ही सीक्रेट सर्विस पर सवाल उठ रहे थे और जब ईरान द्वारा बैरन में एक्सबॉक्स गेमिंग अकाउंट्स और ऑनलाइन चैट्स को हैक और ट्रैक करने का दावा वॉशिंगटन के साइबर सुरक्षा तंत्र की भी धज्जियां उड़ाता है। क्या सचमुच 95 करोड़ के तमाम या इनाम के लालच में कोई सरफरा बैरन तक पहुंच सकता है? ये सवाल अब वॉशिंगटन को रातों की नींद में सोने नहीं दे रहा है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य की बात करें तो ये महज 21 मील चौड़ा एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसें इसी पतली गली से होकर गुजरती हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान का अधिकांश कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया भर के बाजारों में जाता है। ट्रंप साहब का ये सोचना कि वो एक बयान जारी करेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर मेड इन यूएस का ठप्पा लगा जाएगा, उनकी कूटनीतिक नासमझी का चरम उदाहरण है। इसकी ईरान की तटीय मिसाइलें और नौसेना की छोटी वेगवान नावें इस संकरे रास्ते में किसी भी अमेरिकी तेल टैंकरों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। मौसी रजाई का ये बयान कि फारस की खाड़ी में आपका स्वागत है, जहां अमेरिका का दौर खत्म हो चुका है, वॉशिंगटन के मुंह पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक थप्पड़ है। ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका केवल दूर से हुंकार भर सकता है, लेकिन अगर जमीनी या फिर समुद्री जंग शुरू हो गई तो इसका खामियाजा पूरे पश्चिम एशिया और खुद अमेरिका के सहयोगियों को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप का ट्रू सोशल पर नक्शा शेयर करना दरअसल अपनी जनता को दिखाने की नाकाम कोशिश है कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि सच्चाई ये है कि हॉर्मूज के पानी में तनाव का उबाल इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को स्वाहा कर सकती है। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का यह दावा है कि हम इस शासन को गिरा देंगे। अमेरिकी विदेश नीति के उस अहंकार को दिखाता है जो पिछले 3 दशकों से इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में धूल चाट चुका है। अमेरिका को लगता है कि वो आर्थिक नाकेबंदी करके ईरान की जनता को सड़कों पर उतार देगा और तेहरान में तख्तापलट करवा देगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाहरी दबाव और धमकियों के आगे ईरानी कौम हमेशा एकजुट हो जाती है। जब वॉशिंगटन से शासन बदलने की धमकियां आती हैं तो तेहरान में कट्टरपंथी की ताकत और बढ़ जाती है, जिसका नतीजा बैरन ट्रंप पर ईरान और हॉर्मूज की नाकेबंदी के रूप में सामने आता है। ईरान का ये कहना कि बैरन अपनी सुरक्षा से दूर है, एक्सबॉक्स पर वॉइस मैसेज और टेक्स्ट के जरिए बातचीत करते हैं, आज के डिजिटल दौर में एक खौफनाक हकीकत को उजागर करता है। आज के दौर में कोई भी वीआईपी या उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है अगर वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ईरानी हैकर्स और खुफिया एजेंसियों ने बैरन के गेमिंग पैटर्न को हैक करके ही साबित कर दिया कि कोशिश करनी चाहिए कि अंकल सैम की जासूसी मिशनगिरी सिर्फ
दूसरों पर नजर रखने में उस्ताद है, अपने राष्ट्रपति के बच्चों के डाटा की सुरक्षा करने में फिसड्डी है। ये वाशिंगटन के तकनीकी तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ट्रंप साहब का ये कहना कि हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है और जहाजों के लिए खुला है, हकीकत से उतना ही दूर है जितना वाशिंगटन से तेहरान। अगर हॉर्मुज सच में अमेरिका के पूरे नियंत्रण में होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियां फारस की खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकरों का प्रीमियम 500 गुना ना बढ़ाती। तेल कंपनियों के जहाज अब उस रास्ते से गुजरने में थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट उन्हें जहाजों को ईरानी मिसाइलों से नहीं बचा सकते। ट्रंप का ये बयान दिल को बदलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में मेलानिया ट्रंप को दी गई धमकी को भी अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले महीने का वो वीडियो जिसमें मेलानिया ट्रंप को मारने की तरकीबें बताई गई थी, ये दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक पूर्व फर्स्ट लेडी और मौजूदा राष्ट्रपति की बीवी को सरेआम जान से मारने का प्लान दिखाना और फिर उसके 20 साल के बेटे के सर पर 95 करोड़ की कीमत लगाना, ये कूटनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ एक खौफनाक गैंग वॉर है। इसमें ना तो कोई नियम बचे हैं और ना ही कोई नैतिक मूल्य। इस तनातनी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दोनों देशों के सनकी नेताओं की इस मूंछ की लड़ाई में पूरी दुनिया पिस रही है। एक तरफ ट्रंप साहब जिन्हें हर चीज में अपना नाम, अपना दाव और अपना फायदा दिखता है, उन्हें लगता है कि हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देने से वो अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित कर लेंगे। दूसरी तरफ ईरान के मुल्ला और सैन्य अधिकारी हैं जो अपनी चरमपंथी अर्थव्यवस्था से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका और ट्रंप के परिवार के खिलाफ नफरत की आंख को हवा दे रहे हैं। दोनों ही पक्ष आंख से खेल रहे हैं और बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बिल्कुल भावना, और इसी वक्त अमेरिका का ये भ्रम कि वो दुनिया का इकलौता दरोगा है अब धीरे धीरे टूट रहा है। ट्रंप ये सोचना कि वो साउथ कैरोलिना की रैली में खड़े होकर चिल्लाएंगे कि हॉर्मुज हमारा है और पूरा मध्य पूर्व झुक जाएगा, अब एक मजाक बन चुका है। ईरान के कूटनीतिज्ञों ने सही कहा है कि वाशिंगटन हॉर्मुज के बीच 7000 मील का फासला है। उस फासले को सिर्फ सोशल मीडिया की धमकियों और खोखले भाषणों से नहीं पटाया जा सकता। अगर अमेरिका को वास्तव में इस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना है तो उसको अपनी नौसेना और सीधी युद्ध में झोंकना पड़ेगा, जिसकी कीमत चुकाने की स्थिति में आज का अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर हम तुम्हारे राष्ट्रीय नायकों को मारेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करोगे, तो तुम्हारे बच्चे भी अपने वातानुकूलित कमरों में सुरक्षित नहीं बैठ सकते। एक बेहद खतरनाक मिसाल है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अधिक हिंसक, अनिश्चित और जहरीला बना देगी। इस पूरे जंग में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान हम इस शासन को गिरा देंगे, जले पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रहा है। बेसेंट शायद भूल गए हैं कि ईरान कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है जिसे 2 समुद्री जहाज भेजकर डरा दिया जाए। ईरान एक प्राचीन सभ्यता है जिसके पास विशाल सैन्य तंत्र, उन्नत मिसाइल तकनीक और पूरे मध्य पूर्व में फैले हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन हैं। अगर वाशिंगटन तेहरान की सत्ता गिराने की बेवकूफी करता है तो पूरा मध्य पूर्व एक ऐसी ज्वाला में जलेगा जिसकी लपटें वाशिंगटन तक पहुंचेंगी। ट्रंप का बार-बार 14 अगस्त, 18 अगस्त और फिर हाल ही में हॉर्मुज के नक्शे पोस्ट करना ये दिखाता है कि वो एक ही झूठ को 100 बार बोलकर सच साबित करने की पुरानी टेक्निक पर काम कर रहे हैं। लेकिन भूगोल को तस्वीर से नहीं बदला जा सकता। फारस की खाड़ी की भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि ईरान अपनी तट पर बैठकर ही पूरे हॉर्मुज को पंगु बना सकता है। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर अमेरिका का नया इलाका लिखना केवल उनके समर्थकों को खुश करने जैसा है, लेकिन वास्तविक युद्ध के मैदान में ये दावा कागज के फूल जैसा बेअसर है। ईरान द्वारा बहरीन की सुरक्षा में लड़की के बगल में बैठने की घटना का जिक्र करना अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुंह पर थप्पड़ है। ये इस बात का सबूत है कि तेहरान की खुफिया एजेंसियों ट्रंप परिवार के बेहद करीब पहुंच चुकी है और या कम से कम वो ऐसा भ्रम पैदा करने में पूरी तरह कामयाब रही है। जब किसी देश की खुफिया एजेंसी दावा करे कि वो राष्ट्रपति के बेटे के प्राइवेट चैट्स और एक्सबॉस मैसेजेस को पढ़ रही है तो ये केवल एक धमकी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल चेकमेट भी है। मोहसिन रजाई का ये कहना कि जब तक अमेरिका अपना व्यापार नहीं बदलता तब तक एक बूंद तेल का निर्यात नहीं होगा, वैश्विक शेयर बाजार के लिए किसी दुष्प्रत जैसा है। अगर ईरान सचमुच हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है तो कच्चे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे न केवल अमेरिका बल्कि भारत, यूरोप और चीन जैसे तेल आयातक देशों में भयंकर महंगाई और मंदी का दौर आ जाएगा। यानी ट्रंप और ईरान की इस लड़ाई का हट जाना पूरी दुनिया की आम जनता को अपनी
जेब से भरना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस नक्शा कूटनीति का शेखी बाजी पर अब खुद अमेरिका के भीतर सवाल उठने लगे। अमेरिकी आलोचक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का काम विदेश नीति को समझदारी में चलाना है, न कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को अमेरिकी इलाका बताकर दुनिया को हंसाने का मौका देना है। ट्रंप का ये रवैया अमेरिका को एक मजबूत सुपर पावर के रूप में देखने के बजाय एक जिद्दी और बचकाने मुल्क के रूप में पेश कर रहा है, जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है। इस पूरे प्रकरण का सबसे काला सच यही है कि कूटनीति की बातचीत की मेज से उठकर पर्सनल डेटा यानी व्यक्तिगत दुश्मनी के अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। ये एक ऐसे देश दूसरे देश के राष्ट्रपति के 20 साल के मासूम बेटे पर 95 करोड़ की सुपारी लगाता है और दूसरा देश नक्शे पर रंग भरकर दूसरों के इलाकों पर अपना नाम लिख देता है, तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये किसी कूटनीति का हिस्सा नहीं बल्कि दो अहंकारी ताकतों का सड़क छाप मुकाबला बन चुका है। निष्कर्ष यही निकलता है कि अमेरिका बनाम ईरान का ये मुकाबला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल है। एक तरफ पाबंदियों के दम पर तेहरान को घुटनों पर लाने का अमेरिकी अहंकार और दूसरी तरफ बैरन ट्रंप पर 95 करोड़ का इनाम रखकर और हॉर्मूज की गर्दन दबाकर अमेरिका को नीचे दिखाने का ईरानी सुना। अगर ट्रंप साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटकर हकीकत की दुनिया में कदम रखेंगे या नहीं रखा तो ईरान अपने जानलेवा प्रोपेगेंडा को नहीं रोकेगा। तो ये मूंछ की लड़ाई पूरे विश्व को ऐसी विनाशकारी लड़ाई में या फिर युद्ध में धकेल देगी जहां अमेरिका न जीतेगा और ना ही ईरान, बस राख का ढेर बचेगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।